जब आपको चोरी पकड़ लेता है, आपको सामने से लोग फ्रंट से जब आपको पकड़ लेते हैं, जब किसी चोर को भीड़ पकड़ लेती है तब उसकी हिम्मत टूट जाती है। कल वही देखा, नरेंद्र मोदी के साथ वही हुआ है कि 30 दिन जेल में रहोगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, आपको हटा दिया जाएगा। इसका टारगेट क्या था? किसी को डराना या फ्यूचर में इस तरह के उन लोगों को हटाना जिनको आप गड़बड़ करके वोटों में भी या किसी भी तरीके से जीत नहीं पाई। इतना बेहुदा कानून कोई डेमोक्रेसी में सोच नहीं सकता, संविधान को समझने वाला सोच नहीं सकता। तो मर्यादा रखनी पड़ेगी ना प्राइम मिनिस्टर के सामने। ये संसद भवन में वोट चोर का नारा लग रहा है। जब उसने मर्यादा नहीं रखी देश की मर्यादा की ऐसी की तैसी कर दी उसने। कभी हिंदू मुसलमान सारे फोटो अपने लगवाए बैठा जैसे कोई तानाशाह लगवाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि इस देश के एक आदमी की भी वोट नहीं कटनी चाहिए। अगर एक आदमी की वोट कटती है, लाखों की कट जाती है, तो उसमें अपराध में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। अगर उसका नार्को टेस्ट हो जाता ना इलेक्शन कमिश्नर का, तो पक्का जो लोगों का मानना है, 2 ही आदमियों का नाम बताता वो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, एक के दिमाग की उपज, दूसरा उसको षड्यंत्र को लागू करता है गृह मंत्री के रूप में, और पपेट इलेक्शन कमिश्नर उसको मानने के लिए बाध्य है। न्याय चोर कुर्सी छोड़ के नारे लगने वाले हैं देश के अंदर। समाज आवाज करके कह देता है किसी को, किसी चोर को चोर जब कह देता है तो चोर का घिटवा सूख जाता है, बोल नहीं सकता। वही कल प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ, वही कल गृह मंत्री के साथ हुआ। इनके पासपोर्ट जब्त करो, प्राइम मिनिस्टर के और गृह मंत्री के, भाग सकते हैं देश छोड़ के। डिजिटल इंडिया की बकवास करते हैं और एक इस तरह का डॉक्यूमेंट लगाते हैं ताकि आप अपना नाम भी ना ढूंढ पाओ। इतनी बेहूदगी, इतनी बदमाशी। पहले इन्होंने वोट बढ़ा बढ़ा के जीते, वोट बढ़ाने वाला तो मामला पकड़ा गया। अब इन्होंने सोचा तरीका क्या करें, तरीका ऐसा करो जो लोग हमें वोट नहीं देते उनकी वोट ही काटो। तो वोट चोरी का मामला लगातार बढ़ चुका है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? तो ये देश पे कलंक है और इससे प्रधानमंत्री का पद भी और हमारी इंस्टीट्यूशन जो पीएमओ ऑफिस है उस पर कलंक लगा है। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह के नारे का सामना नहीं करना पड़ा। और कल शकल देखने के लायक थी। जो आदमी गर्दन सीधी करके चलने की कोशिश करता था उसकी कल गर्दन झुकी हुई थी, वो आंख से आंख नहीं मिला पाया, वो पार्लियामेंट के अंदर भाषण भी नहीं दे पाया। मेरे ख्याल में वो भाषण, लच्छेदार भाषण देने आया था प्राइम मिनिस्टर, वो भाषण भी नहीं दे पाया। क्योंकि जब आपको चोरी पकड़ लेता है, आपको सामने से लोग फ्रंट से जब आपको पकड़ लेते हैं, जब किसी चोर को भीड़ पकड़ लेती है तब उसकी हिम्मत टूट जाती है। कल वही देखा, नरेंद्र मोदी के साथ वही हुआ है। और ये कलंक है देश में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इतिहास पे कि किसी आदमी के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं या इसने इस तरह का काम किया है कि उसको पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत आई। पार्लियामेंट ने भी ये हिम्मत देर से की क्योंकि देश में तो ये देश की पूरी जनता इस बात से सहमत है और देश की जनता का नारा है ये, वोट चोर गद्दी छोड़, ये देश का नारा है और देश के प्रतिनिधियों ने उस नारे को पार्लियामेंट में दोहराया है। और दूसरा, तड़ी पार गो बैक, ये क्यों कहना पड़ा? अरे जो आदमी गृह मंत्री हो उसने सलाह ली होगी कोई बिल बनाने के लिए, बिल पेश करने के लिए। अटॉर्नी जनरल देश के पैसे से तनख्वाह लेता है, एक अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसकी सलाह होती है कौन से बिल सही है, कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है। मैं तो कह रहा हूँ इसमें इस्तीफा या बर्खास्त करना चाहिए अटॉर्नी जनरल को, या तो उसे पूछना चाहिए भाई तुम्हारी सलाह ली कि नहीं ली। अगर उसकी सलाह नहीं ली तो तब भी उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर उसकी सलाह ली और इस तरह का कानून पेश किया, बिल पेश किया कि 30 दिन जेल में रहोगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, आपको हटा दिया जाएगा। इसका टारगेट क्या था? किसी को डराना या फ्यूचर में इस तरह के उन लोगों को हटाना जिनको आप गड़बड़ करके वोटों में भी या किसी भी तरीके से जीत नहीं पाई। इतना बेहुदा कानून कोई डेमोक्रेसी में सोच नहीं सकता, संविधान को समझने वाला सोच नहीं सकता। लेकिन गृह मंत्री कह रहे नैतिकता बनाए रखिए ना, इस्तीफा दीजिए। अगर क्या नैतिकता? जो दोनों नारे लगे ना, कल यहाँ लोगों ने बताया, वकीलों ने भी, कि सबसे ज्यादा आज के दिन अगर कोई खुश हुआ होगा तो हिरेन पांड्या का फादर खुश हुआ होगा, जो इंतजार कर रहा कि देश में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, न्याय मिलेगा प्रकृति से। वो कम से कम वो नारे लगे हैं जो देश की भावना उनको समझे, उनको समझ में आ गया कि मेरे बेटे की जो हत्या हुई है या जस्टिस लोया के पेरेंट्स और बच्चों को सुख मिला होगा कि जब इन लोगों के दोनों के खिलाफ ये नारे लगे। देश एक तरह से, यहाँ वकीलों मेजोरिटी इन लोगों को अपराधी मानसिकता का मानते हैं और कल मोहर लगा दी पार्लियामेंट में कि ये अपराधी हैं, चाहे बेशक सुप्रीम कोर्ट से छूट गए हों। सुप्रीम कोर्ट से तो जो छूटे हैं, बहुत सारे जो जज इनको छोड़ने में शामिल थे वो बहुत मलाईदार पोस्टों पे हैं। ये हाल है। अगर जुडिशरी का ये हाल हो जाए तो आज देश उस मुहाने पे खड़ा है कि देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में देश की जनता, देश के वकील कहीं ये नारा मजबूरी में ना लगाना पड़े। अभी शर्म कर रहा देश कि
कानून चोर न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो, न्याय चोर कुर्सी छोड़, ये नारा इस देश में लगने वाला है। इसलिए उससे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, इन जजों से, कि आप लोग ऐसे रास्ते पे ना चलो, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करो। चाहे मेजोरिटी की सरकार हो, चाहे सारे एमपी एक ही पार्टी को हो, फिर भी एक संविधान के खिलाफ कोई काम करता है तो आपको कंप्लेंट का इंतजार नहीं करना। आप इस देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अंग्रेजों की तरह लाट साहब नहीं है, यानी लॉर्ड बोलते थे ना उनको, कोई लाट साहब नहीं है इस देश में, ना जज हैं। तो जजों को इस तरह नहीं सुओ मोटो एक्शन लेने की जिम्मेदारी है, मर्जी नहीं है कि आप चादर तान के सोते रहो। इतनी सुरक्षा क्यों दी आप लोगों को? इसीलिए दी कि आप 24 घंटे नजर रखोगे, किसी को भी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ और लीगल राइट के खिलाफ काम नहीं करने दोगे। चाहे सारी पार्लियामेंट एक तरफ हो जाए, चाहे सारी जुडिशरी या लोग ब्यूरोक्रेसी एक तरफ हो जाए, अगर वो असंवैधानिक काम है तो आपको फिर भी खड़ा होना पड़ेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर कुछ तो मर्यादा रखनी पड़ेगी ना, प्राइम मिनिस्टर के सामने ये संसद भवन में वोट चोर का नारा लग रहा है। जब उसने मर्यादा नहीं रखी देश की मर्यादा की ऐसी की तैसी कर दी उसने। कभी हिंदू मुसलमान सारे फोटो अपने लगवाए बैठा, जैसे कोई तानाशाह लगवाता है। पेट्रोल पंप पर कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहाँ एक आदमी का फोटो। ये तो अनडेमोक्रेटिक है। संविधान में, लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। लोकतंत्र में अगर फोटो भी लगनी है तो जनता की लगनी है। अगर स्कीम बुजुर्गों की है तो बुजुर्गों के लिए है, राशन की स्कीम है तो जिन लोगों को राशन मिलना है, जो लाभान्वित होते, उनकी फोटो लगनी है। प्राइम मिनिस्टर बीच में से कहाँ गया? कोई बादशाह क्या? ये बिल्कुल इससे पता चलता है कि इनके दिमाग में अभी ना संविधान के प्रति कोई अकल है, ना वैल्यू है उसकी, और ना ये डेमोक्रेटिक सिद्धांत पे चलने वाले लोग या आचरण करने वाले लोग नहीं है। तो सर जिस तरीके से एसआईआर का भी मामला था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आधार कार्ड को मानना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग कह रहा था हम तो नहीं ये अभी सुप्रीम कोर्ट में समझ में आया, ये तो पहले दिन समझ में आना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट के जज रिक्वेस्टिंग कर रहे थे, जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट का काम रिक्वेस्ट करना है क्या? सुप्रीम कोर्ट का काम आदेश देना है। पहले दिन है ये आदेश दे देना चाहिए था। इतना लंबा क्यों खींचा भैया आपने, इतने समय क्यों लगाया? और एसआईआर करने से कोई नहीं रोक रहा था। अगर 1 साल पहले करो भाई, पूरे देश की कर लो। मगर आप ऐसे स्टेट में जहाँ के बहुत सारे लोग माइग्रेंट लेबर की तरह काम करते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे वोट डालने सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनको भाड़ा किराया लगा के जाना पड़ेगा वहां पर। अगर वोट डालने का अधिकार पूरे देश में कहीं भी हो, ऑनलाइन हो, तो देश के लोग बहुत सारे मतदान परसेंटेज भी बढ़ जाएगी देश में। अब कितने लोग आधार को भी अगर इन्होंने मान लिया हो तो मानना ही चाहिए था। आधार को मान भी लिया तो अब आधार को दिखाने के लिए कौन जाएगा वहां पर? इतने गरीब लोग हैं, इतने लाचार लोग हैं, और वो देश के मेहनत में, जीडीपी में योगदान दे रहे अलग अलग स्टेटों में। फिर भी लाखों लोग ऐसे हैं जो आधार के बावजूद भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि इस देश के एक आदमी की भी वोट नहीं कटनी चाहिए। अगर एक आदमी की वोट कटती है, लाखों की कट जाती है, तो उसमें अपराध में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट भी उतनी दोषी है जितनी साजिश के साथ एसआईआर शुरू की गई है। अगर उसका नार्को टेस्ट हो जाता ना इलेक्शन कमिश्नर का, तो पक्का जो लोगों का मानना है, 2 ही आदमियों का नाम बताता वो, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, एक के दिमाग की उपज, दूसरा उसको षड्यंत्र को लागू करता है गृह मंत्री के रूप में, और पपेट इलेक्शन कमिश्नर उसको मानने के लिए बाध्य है। इसलिए इस देश के अंदर इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही करा पाएगा जिसकी अपॉइंटमेंट फ्री एंड फेयर हो, जो ईमानदार हो। या तो अपॉइंटमेंट ही चोरी चकारी से हुई है, और वो चोरी चकारी की अपॉइंटमेंट चैलेंज की और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला नहीं कर पाई। पता नहीं क्या जजों को कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर है। इसका मतलब जज जब इस तरह के मामलों के नहीं सुनते, ये देश के शक की सुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है, उन जजों की तरफ जाती है जो अपने काम को बखूबी नहीं निभाते, जो लोकतंत्र के हित में, लोगों के फंडामेंटल राइट के हित में और संविधान के हित में काम नहीं करते। इसलिए अब देश में ये आवाज उठ रही है कि नारा देश में ये भी लग सकता है, पर क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, इसलिए मैं अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी को आगाह कराना चाहता हूं कि आपको और हमें बचना चाहिए ताकि हमारे ऊपर ये ब्लेम ना आए। अदरवाइज न्याय चोर कुर्सी छोड़ के नारे लगने वाले हैं देश के अंदर, और ये नारा पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। फिर हमारे लोकतंत्र की और भी पोल खुलेगी, जो कल खुली है पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट के अंदर कल पूरा देश खुश है। नाराजगी तो इस बात से है कि प्राइम मिनिस्टर को या किसी गृह मंत्री को इतने छोटे लेवल पे नहीं जाना चाहिए था कि उनके खिलाफ ये नारे लगाने पड़ते। मगर ये नारे जनता के नारे हैं, और जनता का इतना प्रेशर था पार्लियामेंटेरियन पे कि कल पार्लियामेंटेरियन ने जनता की आवाज को पार्लियामेंट में रखा। और फिर क्या हुआ? जो प्राइम मिनिस्टर लच्छेदार भाषण देने वहां आया था, वो भाषण नहीं दे पाया। उसकी शकल पे 12 बजे हुए थे।
और उसके बाद वो चाय जहाँ पी, वो अपोजिशन वालों ने तो चाय पी नहीं, उस चाय पे भी मेरे को लगता नहीं उन्होंने चाय भी पी होगी, उनके गिटुए के अंदर चाय गई होगी। कल बुढ़िया सी फूके बैठे थे, वो फोटो को हमने भी देखा, जहां से पीकर बैठा रही है, चेहरा कैसा हो रहा है, जैसे बुढ़ी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि क्या बुढ़िया सी फूक रखी है, फूके बैठे हो, यानी मायूस इतने हो। तो क्यों मायूस है? जब आदमी की सच्चाई उसके चेहरे पे समाज आवाज करके कह देता है, किसी को, किसी चोर को चोर जब कह देता है, तो चोर का गिटवा सूख जाता है, बोल नहीं सकता। वही कल प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ, वही कल गृह मंत्री के साथ हुआ। और इन दोनों के उसमें दो परिवार जरूर खुश हुए होंगे कल देश के। अभी तो उनको और भी न्याय की आवश्यकता है। जस्टिस लोया का परिवार और जस्टिस ना हिरेन पांड्या जो मंत्री मारा गया था, उसका परिवार, क्योंकि इनका सुब्रमण्यम स्वामी ही कह चुका बार बार कि उन अपराधों में ये लोग शामिल हैं। ये तो इनकी पार्टी का आदमी कह रहा है, रुक के मार मार के कह रहा है, आवाज उठा उठा के कह रहा है, और पूरा देश इसको मानता है। लेकिन आके वकील भी मानते हैं कि बशर्ते वैसे कि सुप्रीम कोर्ट से छूट गए हों, ये अपराधी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं। लेकिन सर वोट चोरी का नारा लग रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया राहुल गांधी से 7 दिन का समय है, देश से माफी मांगिए या शपथ पत्र साइन करके दे दीजिए। किसको? राहुल गांधी से। अरे राहुल गांधी को नहीं, अब तो देश को इनको माफी मांगनी। देश तो यहाँ भी कह रहा है इनके पासपोर्ट जब्त करो, प्राइम मिनिस्टर के और गृह मंत्री के, भाग सकते हैं देश छोड़ के, या ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसलिए देश की सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारी फोर्सेज को, सारे उन संस्थाओं को, कोर्टों को ये निवेदन है कि देश में कोई दोबारा इमरजेंसी ना लगा पाए। इसके लिए फ्यूचर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को और मजबूत होना पड़ेगा। अगर ये लोग इस तरह की शरारत करते हैं, पहली बात तो नीचे के सारी ब्यूरोक्रेसी को और हमारे जो इस तरह के पदों पे बैठे हुए लोग जो संविधान के प्रति जिम्मेदार हैं, इवन इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको भी देश के साथ ये धोखा नहीं होने देना चाहिए। और इस तरह का अगर कोई धोखा करने की कोशिश करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इतने मजबूत होना चाहिए और वकीलों को कि यहाँ से आदेश जारी करके कोई इस तरह की इमरजेंसी भी लगाना चाहिए, उसको निरस्त करे। और हो सकता है इस देश में पहली बार हो कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति की बजाय सुप्रीम कोर्ट को बर्खास्त करना पड़े। लेकिन सर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार ये मामला हो रहा है, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि महिलाओं का निष्ठा का मामला है। इसलिए चुनाव आयोग को तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पकड़ना चाहिए था, भ्रष्टाचार में। चुनाव आयोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है इस दिन, और किसी के आदेश पे कर रहा है। क्योंकि मैं आपको, आप में काबिलियत नहीं, मैं आपको नौकरी लगाता हूँ, आप मेरे हितों की रक्षा करिए। और ये कब होता है? जब हमारी कोर्टें न्याय नहीं कर पाती, वरना किसी की हिम्मत है क्या? कोर्टों को बहुत कुछ करना बाकी है, वरना ये नारे जो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के खिलाफ लगे हैं, ये इस देश की कोर्टों के खिलाफ लगेंगे, जजों का नाम लेके लगेंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह रहे हैं महिलाओं के रिश्ता का मामला कैसे देते हैं फोटो? हाँ बताइए, उसको पता नहीं, उसको अकल नहीं, बेवकूफ आदमी को क्या निजता इसमें? वो ड्रेसिंग रूम है, वो बाथरूम है क्या? पोलिंग बूथ? नॉनसेंस। चोरी को छुपाने के लिए इतनी सीनाजोरी, डिजिटल इंडिया की बकवास करते हैं, और एक इस तरह का डॉक्यूमेंट लगाते हैं ताकि आप अपना नाम भी ना ढूंढ पाओ। इतनी बेहूदगी, इतनी बदमाशी। और ये बदमाशी इलेक्टोरल बॉन्ड में भी हुई थी। और ये लानत है पूर्व चीफ जस्टिस पे, चंद्रचूड़ पे, जिसने देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की। उस आदमी को उसी वक्त सारा पैसा वापस छीनना चाहिए था, या इनके ऑफिस जो बना रखे इन्होंने बीजेपी के, वो सील करने चाहिए थे, उनके ऑक्शन करके वो पैसा बरामद करना चाहिए था, और देश का पैसा उन कंपनियों को वापस करना चाहिए था जिनको डरा धमका के 2 नंबर से पैसा लिया, या वो स्टेट के अकाउंट में जाता, देश के अकाउंट में। लेकिन सर चुनाव आयोग कह रहा है जितने भी आरोप लग रहे हैं सब निराधार हैं, क्योंकि जो बताया गया एड्रेस 00 है वो भी सब गलत है। अरे जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा ना, जब वो सारी बता देगा, फिर वो कहेगा मेरे को तो इसने कहा, मेरे को इस पे दबाव डाला, ये निराधार, एक ही बात आई, निराधार है। अरे आधा तुम जवाब दे नहीं पाते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बकवास की, प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, और साथ में 2 जमूरे बैठे थे उसके, जिनको आप इलेक्शन कमीशन कहते हो। वो लोग क्या कह रहे हैं उनको? जमूरे, एक मदारी 2 जमूरे, इस तरह बैठे, कुछ बात नहीं की, कुछ देश का जवाब नहीं दिया। ये देश का पैसा खाते हैं और जवाब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के हिसाब से देते हैं, बीजेपी के हिसाब से देते हैं। ये बदमाशी नहीं चलेगी देश में। इसलिए जजों को, सुप्रीम कोर्ट को, जजों को, और इस देश में जब जुडिशरी भी नपुंसक हुई इस देश के अंदर, इस देश के वकीलों ने वो काम किया जो काम जुडिशरी को करना चाहिए था, मिलजुल के। दोनों हम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं। मगर इस वक्त रोल ज्यादा एडवोकेट्स का है, माहौल ऐसा है। जुडिशरी में भी जो अपॉइंटमेंट के जरिए किसी और कारणों से लोग प्रेशर में जो रहते हैं, जो हमारा प्रशांत भूषण एडवोकेट भी बार बार कहते हैं इस बात को
इनके डॉक्यूमेंट, इनके बच्चों के डॉक्यूमेंट। जब तो बच्चों को गलत सलत सिफारिशों से इधर उधर 70 तरह के पंगे करके पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर ये डर जाते हैं कुछ लोग, जो प्रशांत भूषण कह रहा है कि इनके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके रख लेते हैं गृह मंत्रालय, और फिर इनको डराने का काम करते हैं। ये लोग चुपचाप डर जाते हैं। ऐसे डरपोक लोगों के हिसाब से अगर कोर्ट चलेंगी तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर में ये नारे लग सकते हैं, और लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं। अभी आज चर्चा क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट में अब एक काम और करना पड़ेगा, वकीलों को आवाज उठानी पड़ेगी। देश के किसी भी जज को सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस ना बनाया जाए अगर वो भ्रष्टाचारी है तो। और क्योंकि हम हरियाणा से हैं, हम खुद नहीं चाहते अगर हमारे हरियाणा से आने वाले जज, क्या नाम है इनका, सूर्यकांत जी, इनका बताते हैं किसी ने डॉक्यूमेंट दिया हुआ आदर्श गोयल जज ने, पुराने ने, इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। उस भ्रष्टाचार की जांच किए बगैर सुप्रीम कोर्ट ने इनको एलिवेट कर दिया, यहाँ पर जज बना दिया। हम खुद हरियाणा के लोग नहीं मानते इस बात को। हम कहते हैं अगर हमारे आदमी ने भ्रष्टाचार किया है हमारे स्टेट के किसी जज ने, तो उसकी जांच करो भाई। अगर वो दोषी हो तो उसको चीफ जस्टिस मत बनाओ, उसको रोको। और हम तो उसी को कहेंगे अगर भाई आपने भ्रष्टाचार किया है, जांच आपके खिलाफ मिल जाती है तो आप खुद इस्तीफा दे दो। ये पद बड़े नहीं है, आदमी का अपना गौरव, अपना स्वाभिमान बड़ा है। तो इसीलिए किसी भी भ्रष्टाचारी जज को चीफ जस्टिस सीनियरिटी के आधार पे नहीं बनाना चाहिए। सर वही तो बिल लेकर आया जा रहा था पार्लियामेंट में कि अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पर आरोप लगता है तो बात आरोप की नहीं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट है खुद। सुप्रीम कोर्ट ही तो जांच करे, और कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही तो अपॉइंटमेंट करती है कोलिजियम। भाई आप जांच करो, और ये जांच करनी पड़ेगी। जिनके खिलाफ प्रश्न चिन्ह है उनकी जांच तो करनी पड़ेगी। हम कौन कह रहा है कि सरकार के कहने से कर दो? तुम करो, खुद इन हाउस करो, ईमानदारी से करो। अगर सूर्यकांत ने इस तरह की गड़बड़ कर रखी है तो उसको चीफ जस्टिस मत बनाओ। देश पहले, जज पीछे। ठीक है। हाँ सर एक सवाल और, 65 लाख नाम जुड़े काटे हैं कह रहे हैं, लेकिन क्या बिहार पहला स्टेट होगा जहां एक भी नाम नहीं जोड़े गए, एक भी नया वोटर नहीं है? अरे इसी से साबित होता है। अब इनको ये लगा अगर बाई चांस ये वोट बढ़ाने का, चोर क्या है, तरीके बदलता रहता है। एक बार जिस ढंग से चोरी करता अगली बार वो तरीका बदलता है ताकि पकड़ा ना जाऊं। तो इनको अब लोगों का ये कहना है कि पहले इन्होंने वोट बढ़ा के जीते, वोट बढ़ाने वाला तो मामला पकड़ा गया। अब इन्होंने सोचा तरीका क्या करें, तरीका ऐसा करो जो लोग हमें वोट नहीं देते उनकी वोट ही काट दो। अपनी अगर नहीं बढ़ सकती तो जो बढ़ी हुई वोट है, जो हमारे खिलाफ वाले लोग हैं उनकी वोट काट दो। इसलिए SIR है। ये SIR का मतलब सर, ये देश की जनता का सिर काटने के बराबर है।